अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर सेंटेंसेस, जिसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनके थ्रू जो है वो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर अब हम वोकैब क्या यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास सेंटेंस है, मैं खाना पका रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं खाना पकाती हूँ, या फिर वो मुझसे खाना पकवाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो पकवा रहा है या मैं पका रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक दोनों सेंटेंसेस में जो है वो एक मेन डिफरेंस है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखें, जैसे हमारे पास सेंटेंस है, आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू। अब यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले फोकस करना है कि यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्ड यूज़ हो रहा है जस्ट, ठीक है। अब ये देखें, एक सिंपल सेंटेंस जो है वो ये भी बन सकता है, आई टोल्ड यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुआ है, आई जस्ट टोल्ड यू, इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें बोला, ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू। इसके अलावा जस्ट की हेल्प से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा, जैसे आई जस्ट मेक इट, आई जस्ट राइट इट, आई जस्ट क्राई। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है? ही इज़ मेकिंग मी एंग्री, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस पे गौर करें। हमारे पास सेंटेंस क्या है? ही इज़ मेकिंग मी एंग्री, यानी वो मुझे गुस्सा दिला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंसेस आ जाते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है या कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है, ठीक है। जब हमसे कोई चीज़ या फिर कोई काम जो है वो कोई करवाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। जैसे क्या सेंटेंस है हमारा? ही इज़ मेकिंग मी एंग्री, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी यही है, इसी स्ट्रक्चर में, ही इज़ मेकिंग मी डू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? यानी वो मुझसे ये करवा रहा है, ठीक है। यानी जब हमें कोई काम कहता है या हमसे कुछ करवाता है, तो वहाँ पर हम जो है वो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? ही वॉन्ट्स मी टू गो आउट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड वांट है, ठीक है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम अक्सर कह रहे होते हैं, आई वांट दिस, आई वांट डू दिस, ठीक है। तो अगर हमने कोई चीज़ खुद के लिए कहनी हो या खुद के लिए चाहनी हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? आई वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब हमसे कोई काम करवा रहा है, तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस किस तरह चेंज हुआ है? ही वॉन्ट्स मी टू गो आउट, ठीक है, यानी वो चाहता है कि मैं बाहर चले जाऊँ, ठीक हो गया। एज इट इज़ हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस भी है, दे डोंट वांट मी टू मीट यू, ठीक है, यानी वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूँ। सही हो गया। अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं या हम चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? आई डोंट वांट टू डू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज किस तरह से हुआ, थोड़ा सा मोल्ड किस तरह से हुआ, यानी कोई चाहता है कि हम ये काम ना करें। सेंटेंस का जो है वो स्ट्रक्चर वही रहता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पूरे सेंटेंस की सेंस ही चेंज हो जाती है। सिर्फ उस चीज़ को आपने समझना है और सेंटेंस को बनाना है।